नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एक धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बैंक के एम्प्लॉय भी शामिल है। इसके अलावा जिसमें एजेंट काम करने वाले थे वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ओवर वैल्यूएशन बताकर जो है बड़ी रकम का जो है लोन कहीं ना कहीं देने का काम किया है। इस पूरे मामले में जो बैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको जब जब इसमें ऑडिट होती है और ऑडिट होने करने के बाद जब पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है उसका ओवर वैल्यूएशन काफ़ी कम होता है, लेकिन लोन की जो रकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जब इस बात की पुष्टि हुई तो फौरन जो है एक क्राइम ब्रांच में एक मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है करीबन बड़ी रकम थी, इसलिए इकोनॉमिक सेल जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पूरे मामले को देखते हुए इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें और कितनी तय तक इकोनॉमिक सेल की जो टीम है वो जांच करती है और कब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आरबीआई की जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से जो है करीबन जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है कहीं ना कहीं उसे ज़्यादा दिखाकर बड़े पैमाने पर लोन देने के काम जो है अंदर बैठे जो एजेंट होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो अपनी लालच में आकर ये सारे गुनाहों को अंजाम देते हैं। जिसके बाद जो है जब ये बात कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है बैंक के, तब ये पूरा मामला सामने आता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इस बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फ्रॉड गुनाहों को जो अंजाम दिया गया है, उसके बाद इकोनॉमिक सेल की कितनी जो टीम है वो कितने और तक जो है इसमें जांच करती है और आरोपी कितने शामिल हैं, उनको कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सूरत के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के हेड कलेक्शन फ्रॉड रिस्क एंड एनालिटिक्स यूनिट की एक कंप्लेंट के आधारित एक इन्वेस्टिगेशन सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में चल रही थी, जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2020 और 2021 में दी हुई कुल 115 लोन्स, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन 31 करोड़ की हो रही है, जिसमें बैंक के ही अलग अलग जो लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन करवाते हैं वो लोग एजेंट और बैंक के कर्मचारियों के साथ एक साथ मिलके उनके साथ छेतरपिंडी की गई थी, जिसमें सूरत सिटी डीसीबी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें आईपीसी की सेक्शन 409, 120B और 34 की सेक्शंस लगा के आगे की तपास हाथ धरी गई थी, जिसमें सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर सर, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शरद सिंगल सर, डीसीपी क्राइम रूपल सोलंकी सर के मार्गदर्शन में सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सफलता मिली और ये जो ओवर फंडिंग के माध्यम से बैंक को जो नुकसान किया जा रहा था, जिसमें मुख्य 4 आरोपी की गिरफ्तार की गई है, जिसमें मयूर शशिकांत बिस्किट वाला है जो चैनल सेल्स मैनेजर है, जिन्होंने जान रहे थे कि जो वैल्यूएशन होती है मिलकत की वो कम है और भी कम होने के बावजूद भी उनको लोन प्रोवाइड करवाई गई थी। दूसरे संजय कांजीभाई बोगरा जो कंपनी बैंक के डीएसए है, उन्होंने जो लोन प्रोवाइड जो एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई थी बैंकों की, वो सभी लोन एनपीए जाहिर की गई है। तीसरे है पवन कुमार मोहनदास सांगवानी, वो बैंक के वैल्यूअर है, वो जान रहे थे कि जो मॉर्टगेज की जो मिलकत है उसकी वैल्यूएशन कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने ओवर वैल्यूएशन दिखा के लोन पास करवाई गई थी उनके द्वारा। फोर्थ है संदीप कुमार प्रवीण चंद्र राणा, वो बैंक के डीएस है, वो भी जो लोन उनके माध्यम से जो लोन दी गई थी वो टोटली एनपीए जाहिर की गई है। ये जो पूरी ओवरऑल मॉडस ऑपरेंडी है, जिसमें बैंक के कर्मचारी बैंक में जो केस लाते हैं लोन की एप्लीकेशन के वो और बैंक के जो वैल्यूअर है वो साथ मिलके ये पूरा फ्रॉड किया गया था, जिसमें तकरीबन 2021 और 2022 में कुल 115 लोन दी गई थी, जिसकी रकम तकरीबन 31 करोड़ है जो एनपीए जाहिर हुई है। सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये केस में और भी आगे तपास हाथ धर रही है, जिसमें इनमें जो बेनिफिशियरी जिसको लोन दी गई थी उसकी भी प्राथमिक तपास अभी चल रही है और